गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सिविक्स पोर्शन रिवाइज करने वाले हैं। अभी हिस्ट्री जस्ट हमने पढ़ा है, इसलिए हम वो रिवीजन नहीं कर रहे हैं। आप अब नोट्स रीडिंग करो हिस्ट्री में, लेकिन सिविक्स का बहुत टाइम हो गया है और ये थोड़ा ऊपर से हम ओवरव्यू देख लेते हैं रिवीजन, कि आपको स्टडी अच्छे से हो जाए। तो हम चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 5 है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। समझ में आया? तो वुमेन के बारे में है कि क्योंकि हमारा इंडिया में पॉपुलेशन में 50% पॉपुलेशन वुमेन की है। अब उसका इंक्लूजन नहीं होगा हर जगह हर लेवल पे, तो कंट्री कैसे ग्रो होगा? हमारा अल्टीमेट गोल तो कंट्री ग्रो करना है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडिया का क्या रोल है हमारे समाज में, हमारे कंट्री में, ओवरऑल सोसाइटी में क्या रोल है, उसके बारे में हम समझेंगे। मार्केट अराउंड अस, मार्केट बिजनेस क्या है वो, तो बेसिक्स हम समझेंगे कि कैसे ये चीजें होती है, ये सब मार्केट में। क्लियर हुआ क्या क्या मार्केट कहाँ कहाँ पे है? तो हम पहले मार्केट के बारे में ही पढ़ते हैं, उसके बाद वुमन में आएंगे। तो मार्केट, वीकली मार्केट, मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल, शनिवार रविवार ये सब वीक में एक बार मिलते हैं। तो वहां पे क्या होगा? एक तो सस्ता माल होगा, चीप चीजें मिलती होगी। और क्या मिलती होगी? जो हाउस होल्ड, जो घर पे भी मिलती है और बाहर के शॉप में ज्यादा महंगी मिलती होगी। तो एक तो एक बार मिलती है पर वीक मार्केट, मीट वंस अ वीक। तो ये वीकली मार्केट कहेंगे हम। हॉकी, हॉकी मैंने बताया था क्या है वो। वाहन में लेके आते हैं कि ये ले लो, ऑयल ले लो, तेल ले लो, ये कुछ पानी ले लो, ये सब बेचने आते हैं, आयुर्वेदिक चीजें बेचने आते हैं वाहन में, याद है ना, रोड पे। तो वो हॉकी है, डोर टू डोर सर्विस है। चेन ऑफ मार्केट, मार्केट की चेन क्या है? लिख नहीं रहा हो आप, शांति से समझिए। फैक्ट्री से बन रहा है डायरेक्ट, रॉ मटेरियल छोड़ो, फैक्ट्री से फाइनल गुड्स बन गया। वहां होलसेलर आएगा, होलसेलर वो फैक्ट्री से ले लेगा पर्टिकुलर दाम में, कुछ पैसे देके। अब होलसेलर एक साथ ले रहा है तो सस्ता ही पड़ेगा उसको कॉस्टिंग। अब वो थोड़े पैसे ऐड करके रिटेलर को बेचेगा, उनका प्रॉफिट भी होना चाहिए। और रिटेलर एकदम दोनों एंगल से सोचो, होलसेलर क्या कर रहा है, होलसेलर क्या दे रहा है, रिटेलर क्या कर रहा है, और रिटेलर क्या दे रहा है। तो रिटेलर है वो होलसेलर से होलसेल भाव में सस्ते दाम में ले लेगा वो चीजें, और रिटेलर कंज्यूमर को, जो हम लोग लेते हैं वो चीजें, वो दाम में बेच देगा। फैक्ट्री से कंज्यूमर जो हम लोग हैं, तो पूरा चेन समझ में आया। फैक्ट्री, होलसेल, रिटेलर और हम कंज्यूमर्स। तो ये चेन है पूरी मार्केट की, ये पूरा मार्केट है। इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या है? अब अगर पैसे वाला नहीं है तो उसको एप्पल स्टोर, पैसे वाली चीजों में लग्जरी गुड्स लेने जाने चाहिए। H&M कपड़े की दुकान है, वो सब अच्छे अच्छे महंगे। तो हाँ, कितना भी गरीब है वो जा सकता है, उसको राइट्स है, वो गवर्नमेंट देती है उसको ये राइट्स। क्लियर हुआ? तो ये इक्वालिटी के बारे में है कि अगर आईफोन नहीं लेना है फिर भी देखने वो जा सकता है शॉप में। क्लियर हुआ? ये पूरा मार्केट अराउंड अस ये चैप्टर में है। क्लियर हुआ? ये रिवाइज करना है अच्छे से। नेक्स्ट है मीडिया के बारे में। अब देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन है, प्रॉब्लम्स है। अब मान लो गड्ढा है पूरे में, वहां पे अच्छे से पानी नहीं आ रहा है, फ्लो, पानी गंदा आ रहा है, ये सब इश्यूज है। तो उसको किसके थ्रू? एक तो सोल्यूशन है, डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ म्यूनसिपालिटी से कि सर ये अच्छा करो, ये कंप्लेन फाइल करो एक साथ। उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? मीडिया के पास जाओगे, न्यूज चैनल के पास जाओगे, कैमरा लेके आ जाएगा, पूरी दुनिया को दिखाएगा कि ये प्रॉब्लम है, ये इश्यू है। तो ये मीडिया का इतना पावरफुल रोल है, ये समझो आप। तो उसका इंडिपेंडेंस होना चाहिए। अब मान लो गवर्नमेंट ही मीडिया रन कर रही है, तो जो इश्यूज है तो गवर्नमेंट कभी भी शो नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट में मैं क्यों शो करूं कि यहाँ पे गड्ढे हैं, यहाँ पे पानी अच्छा नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ? तो मीडिया का इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। अब इंडिपेंडेंस उतना हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मनी इन्वॉल्व हो गया। इंडिपेंडेंस में मनी आ गया। इसमें मनी का क्या काम है कि प्रॉफिट होना चाहिए सबसे ज्यादा। अब गवर्नमेंट का सपोर्ट में पैसे मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी मीडिया। अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, अब अच्छा काम भी नहीं दिखा रही मीडिया। मीडिया को दोनों चीजें दिखानी चाहिए, पॉजिटिव, गवर्नमेंट जो अच्छा काम कर रही है वो भी, और जो बुरा काम है उसका अच्छा काम नहीं है वो भी। तो तो ये न्यूट्रलिटी है वो मीडिया को रखना चाहिए। तो मीडिया का ये काम है। और वो जो ये रिपोर्टिंग ऐसे न्यूट्रल होकर होता है तो उसे बैलेंस रिपोर्ट कहते हैं। क्लियर हुआ? मनी क्या होगा? उसे पावर आएगा मीडिया पे, मनी की वजह से। कि जो जो खराब चीज है एक्चुअली, अच्छी चीज नहीं है कि अच्छी न्यूज ही भेजो, पैसे मिलता है। तो न्यूट्रल होना, बैलेंस रिपोर्टिंग करना आइडियल चीज है। अब सेंसरशिप क्या है वो समझो। अगर कोई इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल न्यूज, कोई न्यूज लगता है कि नहीं, इसको मासिस तक नहीं जाना चाहिए, लोगों को नहीं पता होना चाहिए, तो गवर्नमेंट सेंसर कर देगी।
मीडिया सिर्फ न्यूज का नहीं है, सोशल मीडिया भी है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब। उसके साथ हम जो वेब सीरीज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, वो भी बैन कर देती है गवर्नमेंट। तो ये सब सेंसरशिप का पार्ट है। बैन ऑन समथिंग, सिंपल, बैन ऑन समथिंग। तो ये मीडिया के बारे में है। आप वर्कशीट सॉल्व करो, उससे ज्यादा आपको सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ, वुमन चेंज द वर्ल्ड। तो वुमन में हिस्टोरिकल टाइम से वो हो ही रहा है, अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, इनइक्वालिटी अभी ज्यादा है वुमेन के बारे में। वुमन अर्न नहीं करती, पैसे नहीं कमाती, उसको हाउस होल्ड वर्क करना पड़ता है। बाहर अगर काम करने भी जा रही है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा, भेदभाव फेस करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी है हर जगह पे। उसको स्टीरियोटाइप किया जाएगा, वुमन कांट ड्राइव, वुमन कैन नॉट डू समथिंग, वो ऐसे सोसाइटी लेवल पे स्टीरियोटाइप किया गया है। क्लियर हुआ? तो ये एक चीज है समझने की वुमन के बारे में। इनइक्वालिटी समझ में आया, इनकम इनइक्वालिटी। एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स हिस्टोरिकल एग्जांपल समझने हैं। तो एक है रामाबाई, दूसरा एग्जांपल है रोकेया हुसैन, तीसरा है रास सुंदरी देवी। तो इन तीनों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल थे, इजी लाइफ नहीं था, खुद से लर्न किया एकदम। ये सब है 17th-18th सेंचुरी, 200 साल पहले की बात है। अभी भी नहीं पढ़ते, उस टाइम पे कैसे पढ़ते होगे? तो रोकेया हुसैन थे, उसने सुल्तानास ड्रीम ये बुक पब्लिश किया। तो इसमें अपनी स्टोरी बताई, ऑटोबायोग्राफी बताई। रमाबाई थी, उसने खुद लर्न करके अपने अपने आप को टाइटल दे दिया पंडिता, क्योंकि पंडित ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं इसलिए। समझ में आया? और थर्ड है राज सुंदरी देवी, जो बंगाली थी, उसने अमर जीबान वो एक बुक पब्लिश किया, उसमें बंगाली लैंग्वेज में खुद लर्न किया, बंगाली, आसामीज, इंग्लिश, ये सब। क्लियर हुआ? अब ये पूरा चैप्टर, तीनों चैप्टर रिवाइज करना, वर्कशीट सॉल्व करना, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू।